देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो बेसिक चीजें हैं, जो स्टार्टिंग से। ऐसे तो स्टार्टिंग में संवैधानिक विकास भी आता है और संवैधानिक सभा भी आती है, संविधान सभा। और कैसे हमारे संविधान का संवैधानिक विकास हुआ, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम थोड़ा इसकी बेसिक चीजें जानेंगे, उसके बाद में हम संवैधानिक विकास जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे संविधान में दो चीजें होती हैं, एक तो हम बोलते हैं मूल संविधान और एक बोलते हैं जिसे आधुनिक संविधान। अब मूल संविधान कौन सा है और आधुनिक संविधान कौन सा है? तो जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो संविधान मूल संविधान कहलाया। ऐसे हमारा संविधान बनके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को। हमारा संविधान जो बनके तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1950। ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं कि 26 नवंबर 1950 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिकृत, आत्मार्पित कर लिया गया था। ठीक है। तो लेकिन हमारा संविधान जो लागू हुआ था तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसे हम बोलते हैं मूल संविधान। उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक संविधान की। तो वह संविधान जो वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान संविधान। तो वर्तमान संविधान को हम आधुनिक संविधान भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान में क्या क्या है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे संविधान की, तो वो है प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। तो क्या ये मूल संविधान में थी या नहीं थी? तो देखो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान सभा की जो पहली 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, मतलब दो दिन के गैप पे। तो इसमें जो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना पेश की गई थी। ठीक है। तो ये मूल संविधान में थी। इसका मतलब क्या है कि ये मूल संविधान में थी। तो मैं इसको हटा देता हूँ इधर से। ये मूल संविधान में थी। तो मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में भी है। ठीक है। इसके अलावा अनुसूचियां, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल। प्रस्तावना को हम प्रियम्बल बोलते हैं, अनुसूची को हम बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है। तो जो शेड्यूल्स हैं, तो हमारी मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में हमारी शेड्यूल या अनुसूचियां थी 8। ठीक है। फिर संविधान संशोधन हुए और संविधान संशोधन होने के बाद में 4 और जोड़ दी गई। तो टोटल हो गई हमारी वर्तमान में 12। ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाग या पार्ट की। तो संविधान में कितने भाग या पार्ट हैं? तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग है, 22 पार्ट है, 22 पार्ट है। और जो मूल संविधान है, जो आधुनिक संविधान है, उसमें हमारे 25 पार्ट है, 25 भाग हैं। ऐसे करके ये संशोधन होके यहाँ ये चीजें हुई हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। तो आगे चलेंगे तो हमारे आते हैं अनुच्छेद, कि हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। भाई बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो है 395। ठीक है। 395 अनुच्छेद है हमारे मूल संविधान में। इसके बाद में इन अनुच्छेदों में क्या बढ़ोतरी हुई है? देखो, काउंटिंग करें, अगर काउंटिंग करें तो काउंटिंग में ये टोटल वर्तमान संविधान में होंगे 470 प्लस। ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर वाइज चलोगे, सीक्वेंस के हिसाब से, कि आर्टिकल 396 या 396,
ये आपको संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आर्टिकल एग्जाम्पल के लिए मैं और बता देता हूँ, 397, जैसे 401, 411, 437 या 470, ऐसे आपको संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप उप अनुच्छेद तो जानते होंगे, जैसे मैं बताता हूँ इधर कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 243, ठीक है, पंचायती राज और नगर पालिका के लिए। तो इसका जैसे 243 ये एक हो गया, इसका ए हो गया, 243 का बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके ये इनके उप अनुच्छेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे संख्या मिला के 470 प्लस हो गई, ठीक है। इसके बारे में आगे चलते हैं हम, और आगे चलते हैं तो संविधान संशोधन की बात करते हैं। हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? हमारे संविधान में हुए हैं संशोधन, मूल संविधान में तो थे 0, और वर्तमान संविधान में कितने हैं? तो भाई साहब वर्तमान संविधान में है 106। अब ये 106 मैंने आज की डेट के लिए है, अगर इसके बाद में मान लो आज के दिन ही या कल कोई नया संविधान संशोधन हो जाए तो वो ऐड करते रहना, ये करंट का इश्यू हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये हो गए इसकी बेसिक चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की। देखो भाई साहब, संविधान की प्रस्तावना मेन चीज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, और संविधान की प्रस्तावना सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना सभी को याद होनी चाहिए, जिसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। आपको एनसीईआरटी की बुक में जो फर्स्ट पेज पे मिलेगी ये प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो देखो, प्रस्तावना है हमारे संविधान का महत्वपूर्ण भाग या अंग बोल सकते हैं। तो यह है महत्वपूर्ण भाग, हमारे संविधान का है महत्वपूर्ण भाग। इसके अलावा जो प्रस्तावना, अब बात करें प्रस्तावना जोड़ी कब गई थी, तो मैंने बताया था प्रस्तावना हमारी जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई 13, मतलब इसको सबसे पहले पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसमें और क्या चीजें हैं, तो देखो ये एक तो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और जो प्रस्तावना के ये तीनों ही हैं आधार स्तंभ कहलाते हैं। कौन कौन से? ये राजनीतिक, धार्मिक तथा और कौन से? नैतिक। राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करती है, नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों क्या हैं? हमारी संविधान की प्रस्तावना के आधार स्तंभ हैं, ठीक है। इन्हें हम बोल सकते हैं आधार स्तंभ, ठीक है। चलो, इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना देखो, और इसमें संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। हमारे संविधान ये घोषणा करता है कि हमें भारत के लोगों के द्वारा, यहां मैं लिख देता हूं हमारे संविधान के बारे में। संविधान यह घोषणा करता है, यह घोषणा करता है कि इसे भारत के लोगों के द्वारा, या अपने संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा आपको, सबके नीचे वाली लाइन में मिलेगा आपको, के द्वारा अंगीकृत
ये चीजें आपको वहीं मिलेंगी। अंगीकृत, आत्मार्पित, आत्मार्पित, ठीक है, और अधिकृत तथा अधिकृत किया गया। तो हमारे जो भारत के लोगों ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है और अधिकृत किया गया है। अब देखो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो मेन शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। मेन शब्दों की हम बात करते हैं मेनली, तो देखो इधर मैं लिख देता हूं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एसओ, एसओ, एस डी आर। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या इनका हिंदी अर्थ है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द और हमारी प्रस्तावना में जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो शब्द है एसओ, इसको हम बोल सकते हैं सोवरेन, सोवरेन, ठीक है। और इसी का अर्थ होता है संप्रभु संपन्न, प्रभु संपन्न। दूसरा जो शब्द है यह है सोशलिस्ट, ठीक है, और इसे हम कहते हैं समाजवादी। तीसरा शब्द जोड़ा गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में और यह है सेक्युलर, सेक्युलर, और इसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष। आपने सुना होगा या आपने सुना होगा धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। एक जो है आपका है ये वाला, मैं सेक्शन, इसका सेक्शन बढ़ा देता हूं, एक सेकंड। और यह है आपका डेमोक्रेटिक, इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक, ठीक है। और इसी का मतलब होता है आपका लोकतांत्रिक। आर का मतलब हो गया आपका रिपब्लिक, और इसका मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है। तो ऐसे करके 5 इंपॉर्टेंट शब्द आपको बताए मैंने, एसओ, एसओ, एस डी आर, सोवरेन, संप्रभु संपन्न, ठीक है, कि भारत अब खुद में एक संपन्न है, हम किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं, ठीक है। दूसरा है समाजवादी या सोशलिस्ट, कि भारत ऐसा ऐसा देश है जहाँ पे आपको मिली जुली आपकी विचारधारा है। जैसे यहाँ आपको एक तो जैसे बोलते पूंजीवाद और एक जो साम्यवाद, तो इन्हीं का मिला जुला रूप है समाजवादी, ठीक है। फिर है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यहाँ मैं पंथ निरपेक्ष लगाता हूँ। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होता है कि किसी भी भारत में जो रहने वाला है या भारत का देश का कोई धर्म नहीं है, कि भारत सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला देश है, इसलिए भारत का एक पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए धर्म निरपेक्ष है। इसके बाद में है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र वाला देश है, ठीक है। और अंतिम है रिपब्लिक, गणतंत्र, कि यहाँ पे जो राजा होगा राजा का बेटा राजा नहीं होगा, उत्तराधिकार वाला सिस्टम यहाँ खत्म हो गया है, रिपब्लिक है भारत, गणतंत्र है। इस प्रकार से 5 ये शब्द है वो इंपॉर्टेंट शब्द है, तो ऐसे कैसे आप बता लेना इनको। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो आगे और एक और आता है जलेफी।
जलेफी शब्द आता है, तो एक सेकंड, जलेफी, JLEFI, ऐसे आप याद कर सकते हो। हमारे जो संविधान में इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको याद कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो J4 होता है बेटा जस्टिस, ठीक है, J4 जस्टिस, जस्टिस, और जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, न्याय, ठीक है। L4 होता है लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी, और इसी का मतलब होता है स्वतंत्रता। इसके बाद में ई का मतलब होता है आपका इक्वेलिटी, QULITY, इक्वेलिटी, और इक्वेलिटी का मतलब होता है QUALI, एक सेकेंड, QUALITY, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी यानी समानता, ठीक है। इसके बाद में एफ का मतलब होगा फर्टेनिटी, FRATERNITY, फर्टेनिटी, ठीक है। और फर्टिनिटी का मतलब होता है बेटा बंधुता, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। और लास्ट शब्द लिखा है आई फोर होता है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है। और इसका मतलब होता है अखंडता, अखंडता। तो मैंने यहाँ लिखा है जेलेसी, J4 जस्टिस, न्याय। तो न्याय भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और कौन सा न्याय? 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करें तो यहाँ आएगा आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये 3 तरह का न्याय हो गया, ठीक है। और ये हमने लिया है 1917 की रूस की क्रांति से। कहां से लिया है? 1917 की जो रूस की क्रांति हुई, वहीं से हमने न्याय लिया 3 प्रकार का, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसके बाद में है आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये जो 3 शब्द हैं, ये इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, या इसको हम कह सकते हैं 42वें CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हुआ था 1976 में, उसी के तहत इनको जोड़ा गया था, जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद में हाँ, और ये तीनों शब्द हमने लिए थे 1789 में जो हुई फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति से हमने लिया, ठीक है। ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया। देखो, ये प्रस्तावना के मैंने जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड थे, जो हमारी इस प्रस्तावना में है, संविधान की उद्देशिका में है, वो मैंने आपको सारे बताए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना से जो एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि संविधान की प्रस्तावना को मन की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं ने इसको क्या कहा था? यहां मैं नोट लगा के लिखता हूं, नोट, ये देखो, ये आप इस पे से उतारना इसको, कि इसको क्या कहा था संविधान निर्माताओं ने? संविधान निर्माताओं ने इसे मन की कुंजी
या संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी, कुंजी, अरे यार, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है इसको। और आप जानते हो कुंजी क्या होती है? चाबी या की, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये उनके मन की चाबी थी ये, ठीक है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। देखो, इससे प्रस्तावना को लेके बहुत सारे विवाद हुए हैं कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माने या ना माने, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारे विवाद हैं, जिनमें पहला विवाद हुआ था आपका 1960 में बेरूबारी का मामला, ठीक है। तो बेरूबारी के मामले के तहत संविधान का भाग इसे नहीं माना गया था। तो मैं इधर कुछ एक क्वेश्चन इधर नोट कर देता हूं मैं आपके लिए। एक यहाँ बनता है, तो आप छोटा सा इसका यहाँ लगा लेना कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माने या ना माने। देखो, इन पे हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं छोटा एक मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि 1960 में एक मामला आया था बेरूबारी। बेरूबारी, तो बेरूबारी यही मामला था। तो न्यायालय द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वही हमारे संविधान की व्याख्या करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस मामले के तहत प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। नहीं माना गया, ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना 1960 के बेरूबारी मामले के तहत। फिर और भी बहुत सारे मामले आए, लेकिन अंतिम जो मामला आया था जिसे संविधान की प्रस्तावना को मतलब अंतिम निर्णय जिसे कह सकते हैं हम, तो वो आया 24 अप्रैल 1973 को, और इसने सारा मामला ही पलट दिया। 24 अप्रैल 1973 को आप सबने सुना होगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद वर्सेस केरल स्टेट, केरल राज्य केस, ठीक है। केशवानंद वर्सेस केरल राज्य केस। और यही मामला, इसी मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई इसी मामले के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग ही है, ठीक है। और ये संविधान से अलग नहीं है। तो इसी मामले के तहत माना गया, क्या माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। इसके अलावा भी जैसे कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा, जैसे के.एम. मुंशी हमारे संविधान सभा में रहे हैं, तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक, क्या कहा है उन्होंने, संप्रभु प्रजातांत्रिक की जन्म कुंडली। हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। के.एम. मुंशी के द्वारा इसे क्या कहा गया है, संप्रभु प्रजातांत्रिक
की जन्म कुंडली। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी संविधान की प्रस्तावना यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहला जो होगा प्रस्तावना के बारे में हमने जान लिया, जैसे हमने लिस्ट बनाई थी उसमें दूसरा जो होता है वो अनुसूची है, तो अनुसूची हम इससे अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है।